ठीक है। टॉपिक का नाम है क्या? लयन का। टॉपिक का नाम क्या है? लयन का। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? लयन काय के बारे में। आखिर लयन काय क्या है, लयन काय का निर्माण किससे होता है, लयन काय बनता क्या है। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट क्या है लयन काय में, एकल झिल्ली आबद्ध पुटिका जो गोल्गी काय में संमिश्रण से बनी होती है। लयन काय एकल झिल्ली आबद्ध पुटिका जो गोल्गी काय में संवेष्टन से बनी होती है। यानी कि जो लयन काय है, जो लयन काय की संरचना होती है, लयन काय में कितना? एक झिल्ली पाया जाता है, एकल झिल्ली आबद्ध होती है। मतलब कि लयन काय एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। और क्या बोल रहा है? पुटिका जो अंतर्द्रव्य जालिका होता है, अंतर्द्रव्य जालिका तीन तरीके से मिलकर बना हुआ होता है। पुटिका रहता है, नलिका रहता है, और एक रहता है एक था संवेष्टन। यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, गोल्गी काय में बना होता है। गोल्गी काय आप लोगों को पता होगा कि ई आर बोले तो हम लोग अंतर्द्रव्य जालिका। ई आर के मतलब क्या होता है? अंतर्द्रव्य जालिका। अब ये ई आर से बनता है गोल्गी काय, ई आर से बनता है गोल्गी काय, और ये गोल्गी काय से बनता है क्या? लयन काय। यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्गी काय और गोल्गी काय से बनता है लयन काय। अंतर्द्रव्य जालिका से गोल्गी काय और गोल्गी काय से बनता है लयन काय। वही बात यहाँ बोला जा रहा है कि लयन काय यानी कि एकल झिल्ली आबद्ध, मतलब जो लयन काय होता है वो उसमें सिर्फ एक ही झिल्ली से क्या वो ढका हुआ रहता है। लयन काय एक ही झिल्ली से ढका हुआ रहता है। आइए पुटिका बोले तो पुटिका मतलब यहाँ पर गोल होता है। अगले वाला क्लास में बताए हुए हैं। पुटिका का काम क्या होता है? गोल होता है। यानी कि जो लयन काय का निर्माण होता है उसकी किससे बनता होगा? पुटिका से। पुटिका कैसे होता है? उसका काम होता है गोल। पुटिका का गोल्गी काय से संवेष्टन से बनी होती है। यानी कि गोल्गी काय ई आर से बना गोल्गी काय, गोल्गी काय से बनता है लयन काय। पहले लाइन क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरा लाइन। लयन काय में जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं जैसे कि लाइपेज, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइडेज इत्यादि भरे होते हैं। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है? तीसरा पॉइंट, जो लयन काय होते हैं तो लयन काय में क्या? जल अपघटकीय। लयन काय में जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। लयन काय में जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। लयन काय में जल अपघटकीय कौन कौन से एंजाइम होते हैं वो चीज यहाँ देखिए। जैसे कि लाइपेज एक एंजाइम है जो लयन काय के अंदर पाया जाता है। प्रोटीनेज भी एक एंजाइम है जो लयन काय के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज भी क्या है? एक एंजाइम है जो लयन काय के अंदर पाया जाता है। इत्यादि मतलब कि और कुछ एंजाइम भरे होते हैं। तो ये सब प्रोटीनेज, लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज ये सब एक लयन काय के अंदर लायक एंजाइम के रूप में भरे हुए रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, तीसरा पॉइंट, गोल्गी काय के परिपक्वन सतह से बाहर आने वाली पुटिकाओं जिनमें जल अपघटकीय एंजाइम भरे होते हैं। देखो, जो गोल्गी काय के परिपक्वन सतह से बाहर आने वाली पुटिकाओं जिनमें जल अपघटकीय एंजाइम भरे होते हैं। ये मान लेते कि ये गोल्गी काय का मान लो कि ये गोल्गी काय है। मान लेते हैं कि ये क्या है? गोल्गी काय है। तो गोल्गी काय के परिपक्वन सतह से बाहर आने वाली सतह, मतलब ये जो इससे जो मतलब गोल्गी काय से बाहर आता है उसमें क्या भरे हुए रहते हैं? उसमें आने वाले पुटिकाओं जिनमें जल अपघटकीय एंजाइम होते हैं। ये गोल्गी काय जैसी परिपक्वन हो जाएगा फिर इससे जो बाहर पुटिकाएं बाहर निकलेंगे उसमें क्या भरा हुआ रहता है? जल अपघटकीय एंजाइम भरे होते हैं। इस मान लीजिए ये सब बाहर निकल रहा है। गोल्गी काय से पुटिकाएं क्या बाहर निकल रहा है। ये सब पुटिकाएं में क्या? जल अपघटकीय एंजाइम भरे हुए रहते हैं। क्लियर हो गया कोई चीज? अब नेक्स्ट पाइए, लयन काय आकार तथा संरचना बनाने में विविध रूप से दर्शाते हैं। देखिए, जो लयन काय होते हैं, लयन काय कोशिकाएं प्रेजेंट है। कोशिका में क्या होता है कि लयन काय आकार भी देने का मतलब कि योगदान निभाता है। संरचना मतलब उसका आकार संरचना भी होता है। बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है। अब देखिए, लयन काय के ना बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है। लयन काय के बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है। अब क्यों? क्योंकि लयन काय बहुत सारी प्रेजेंट है। लयन काय आकार तथा संरचना में विविध रूप दर्शाते हैं, अतः इन्हें बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है।
ये बीएससी नर्सिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कोशिका में कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसे हम लोग बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है, जिसे हम लोग बहुरूपीय कोशिकांग कहते हैं। तो बहुरूपीय कोशिकांग किसे कहा जाता है? लयन का ही कहा जाता है। लयन का ही क्या कहा जाता है? बहुरूपीय कोशिकांग कहा जाता है। इसे हम लयन का दूसरा नाम हम लोग बोले तो बहुरूपीय कोशिकांग। लयन का के दूसरा नाम बोले तो हम लोग बहुरूपीय कोशिकांग होते हैं। अब देखिए, अब हम आप लोगों को बताए थे कि क्या कि ये गोल्गी क्या है। अब गोल्गी का सॉरी अंतर्द्रव्य जालिका। अंतर्द्रव्य जालिका का मतलब है थोड़ा अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में हम लोग कुछ थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं कि क्या है, ये ऐसे ये इसका केंद्रक है, इसमें क्या अंतर्द्रव्य जालिका ऐसे प्रेजेंट होता है। अंतर्द्रव्य जालिका का कुछ आकार ऐसा रहता है। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं, जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। और जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है उसे हम लोग कहते हैं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं रहता है वो करता है लिपिड का संश्लेषण करता है। ये सब हम पहले ही क्लास में बता दिए थे। कैसे प्रोटीन लिपिड आपस में मिलते हैं, कुछ इस प्रकार से गोल्गी इकाई का निर्माण होता है। अपनी ये गोल्गी इकाई करता है लयन इकाई का निर्माण करता है। तो गोल्गी इकाई से लयन इकाई का निर्माण कुछ इस तरीका से होता है। एक बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वो राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में। जिस अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम प्रेजेंट रहता है वो राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में।